बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच सर्कमलोक्यूशन के बारे में। व्यूअर्स, फिगर ऑफ स्पीच का राइटर्स अपनी राइटिंग्स में, अपनी टेक्स्ट में इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं राइटिंग्स को, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव, इफ़ेक्टिव एंड डेकोरेटिव बनाने के लिए। तो आज जो फिगर ऑफ स्पीच अंडर डिस्कशन है उसका नाम है सर्कमलोक्यूशन। Circumlocution is a rhetorical device that can be defined as an ambiguous or paradoxical way of expressing things, ideas, or views. In fact, when somebody wants to remain ambiguous about something and he doesn't want to say a thing directly, it means he is using circumlocution. Circumlocution एक ऐसा rhetorical device है जिसका राइटर यूज़ करते हैं जब वो बात को वाज़े नहीं करना चाहते, यानी बात को गोल मोल कर जाते हैं, तो क्लियर नहीं करते कि वो क्या कह रहे हैं, और ये सब कुछ वो रीडर्स पर डाल देते हैं कि वो इसके मीनिंग अखज़ करे। मोर ओवर, जब वो किसी बात को डायरेक्टली कहना नहीं चाहते तो उस सूरत में सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करते हैं। Common features of circumlocution. It is used when the speaker is unable to choose the right words to express or say something. तो ये स्पीकर उस वक़्त यूज़ करते हैं जब उन्हें किसी बात को कहने के लिए या अपने बात का इजहार करने के लिए राइट वर्ड्स नहीं मिलते, तो उस सूरत में वो सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करते हैं। It is used for social purposes in order to avoid using offensive words. तो offensive words से अपने आप को अवॉइड करने के लिए भी circumlocution का यूज़ करते हैं। It is used in politics and law, and sometimes it is difficult to judge which perspective of a politician or a lawyer should be supported. Number 4, it is also employed to give different ideas to the readers. रीडर्स को डिफरेंट आइडियाज़ कन्वे करने के लिए भी इस लिटरेरी डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी रीडर्स जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ उससे वो लेते हैं जब किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं जिसमें सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। होली सोनेट 14 बाय जॉन डन की लिखी हुई है। वो लिखते हैं, डाइवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन। अब नॉट जो है ये टाई की होती है, अब उसको कहते हैं अनटाई, इसको खोल दो, और ब्रेक या तोड़ दो। अब नॉट को तोड़ा तो नहीं जाता, यानी बात कुछ क्लियर नहीं हो रही कि वो क्या कह रहे हैं। टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी फॉर आई, एक्सेप्ट यू इंस्टॉल मी, नेवर शैल बी फ्री, नॉर एवर चेस्ड एक्सेप्ट यू रेविश मी। हेमलेट by William Shakespeare. Lyrics. Then weigh what loss your honor may sustain, if with too credent ear you list his songs, or lose your heart or your chaste treasure open to his unmastered opportunity. कुबला खान है, ये लिखी है S.T. Coleridge ने। So twice 5 miles of fertile ground, so twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. One example of circumlocution for the word bed. बेड के लिए भी जो वर्ड बेड है इसके लिए भी ये भी एक एग्जाम्पल है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल इज अ स्ट्रक्चर इन योर रूम विद यू स्लीप ऑन। अब ये बेड की जगह पे वर्ड यूज किया गया है अ स्ट्रक्चर इन योर रूम विच यू स्लीप ऑन। तो इस तरह ये भी बेड के लिए भी सर्कमलोकेशन की एक एग्जाम्पल है।
Moreover, one example of circumlocution for the word socks could be an article of clothing which you wear on your feet and under your shoes to keep your feet warm. तो socks के लिए भी जो ये circumlocution इस तरह बन सकता है कि ये an article of clothing which you wear on your feet and under your shoes to keep your feet warm. तो ये थी circumlocution के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स। आखिर पर स्वामी विवेकानंद का एक खूबसूरत कोटेशन है, बहुत खूबसूरत बात है। लिखते हैं, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, एक दिन में कम से कम अपने से बात करें, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि वरना एक दिन आप एक एक्सीलेंट पर्सन से अपनी मीटिंग को मिस कर देंगे दुनिया में। यानी कहते हैं कि इंसान एक नहीं दो है, एक ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है, एक इसके अंदर है, मैं एक नहीं दो हूँ। तो कहते हैं कि एक बाहर नज़र आ रहा है, एक अंदर है। वो जो तुम्हारे अंदर एक्सीलेंट पर्सन छुपा हुआ है उसको ढूंढना है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मन अराफा नफ्सहु फ़क़द अराफा रब्बहु। इसी तरह सोक्रेट्स भी लिखते हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। ये जो अपने अंदर एक्सीलेंट पर्सन से मीटिंग करना है, यही है अपने आप को पहचानना। तो सोक्रेट्स भी लिखते हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। मोर ओवर अरिस्टोटल क्या लिखते हैं, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, पहचानना, इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम, तमाम अकल की, तमाम शऊर की शुरुआत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो थिंग है, जो बात है, वो क्या है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, नो दाई सेल्फ। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।